दोस्तों नमस्कार। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। शपथ समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव को लेकर के अब घमासान शुरू हो गया है। सियासी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब तेजी के साथ कवायद करने में जुटे हुए। लेकिन हम आपको बता दें कि जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मौजूदा समय में मतदाता पुनरीक्षण कार्य में जुट जाना चाहिए। वजह यह है कि मौजूदा समय में ग्रामीण ही नहीं, शहर क्षेत्र में भी मतदाताओं के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। मतदाता सूची में किसी तरीके की धांधली ना हो या फिर आपके मतदाता कहीं छूट न जाए, इसके लिए आपको सीधे बीएलओ अथवा संबंधित कर्मचारी से मिलकर अपने नाम मतदाता सूची में देखना चाहिए एवं अपने समर्थकों के नाम भी दिखवाना चाहिए। 15 जनवरी तक यह मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य जारी रहेगा। एक बात और भी बता दें कि 6 अगस्त तक परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है। परिसीमन के कार्य को पूरा किए जाने के बाद अब आरक्षण की भी रणनीति बनाई जा रही है। परिसीमन का कार्य पूरा करने के बाद जिलों के प्रशासन ने शासन को पूरी बिंदुवार दस्तावेज भेज दिए हैं। अब शासन के दिशा निर्देश पर आरक्षण का मानक जिलों में तय किया जाना है। आरक्षण का मानक तय किए जाने को लेकर के जिला पंचायत राज विभाग को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसको लेकर के बाकायदा राजस्व की टीम के साथ साथ ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों को भी लगाया गया है। इस बार एक बात और भी साफ है कि आरक्षण में किसी भी तरीके की कोई भी धांधागर्दी नहीं होने पाएगी। वजह यह है कि इस बार पिछड़ा वर्ग आयोग एवं SC/ST आयोग भी सक्रिय है। SC/ST आयोग एवं पिछड़ा वर्ग के आयोग के सदस्य आरक्षण के परिसीमन को लेकर के पूरी नजर बनाए रखेंगे। पिछले बार अक्सर सुना गया था कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने इलाकों की सीट को अपने मनमुआफिक परिसीमन करवाया और इसके बाद आरक्षण का लाभ ले लिया, यानी अपनी मर्जी से वो गांव का प्रधान और क्षेत्र का BDC सदस्य बनवाने में कामयाब रहे। लेकिन इस बार शायद उनकी ये धांधागर्दी नहीं चलने वाली है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग एवं SC/ST आयोग भी इस बार सक्रिय हो गया है। बाकायदे पंचायती राज मंत्री ने इस बात के संकेत दिए हैं कि हर गांव का आरक्षण किया जाएगा। जो मौजूदा समय में सीटें हैं उन पर बदलाव भी किया जाएगा। बाकायदा इसका मानक बनाया गया है और रोस्टर के अनुसार उस गांव में बदलाव किया जाएगा। यानी एक बात और भी है कि 2015 में जो पंचायती चुनाव हुए हैं वहां से ये रोस्टर तैयार किया जाना है। अब आप स्वतः समझ सकते हैं कि 2015 में तकरीबन आपके गांव की जो सीट रही है उसी के इतर इस बार की ये सीट होने वाली है। दूसरी बात यह है कि गांव में प्रधानी के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मी बढ़ी है, उससे अब गांव के जो लोग हैं उनको पूरे तरीके से मतदाता सूची पर अब अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। दूसरी बात एक ये भी है कि सरकार किसी न किसी तरीके से इस बार पंचायती चुनाव EVM से भी कराए जाने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसके अभी ठोस एवं पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि EVM का उपयोग पंचायती चुनाव में किया जा सकता है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि राज्य निर्वाचन विभाग ने पंचायती चुनाव को लेकर के मतपेटियों के टेंडर भी जारी कर दिए हैं। यानी साफ हो गया है कि अब चुनाव की रूपरेखा पूरे तरीके से बन चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 के फरवरी माह के अंत में या फिर उसके अगले महीने तक
पंचायती चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है और इस अधिसूचना के जारी होते ही फिर नामांकन आदि की प्रक्रियाओं का दौर जारी हो जाएगा। लेकिन इसके पहले बस्ता भी ग्राम प्रधानों के जमा कराए जाएंगे। बस्ता जमा कराए जाने के लिए ग्राम प्रधानों को जल्द ही आदेश मिलने वाला है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि नवंबर दिसंबर के महीने तक सभी ग्राम प्रधानों को अपने अपने बस्ते जमा कर देने होंगे। इसलिए ग्राम प्रधानों को मौजूदा समय में चाहिए कि वो गांव के विकास में तेजी लाएं और जो भी सरकारी धन डंप पड़ा हुआ है उसको गांव के विकास में लगा दें। अन्यथा यदि उनके बस्ता जमा करने के बाद उनके खातों में धनराशि बचती है तो उस धनराशि की वापसी फिर पुनः सरकार के खाते में अगली पंचवर्षीय योजना के लिए करना पड़ेगा। पंचायती चुनाव को लेकर के जहां हर रोज प्रदेश की राजनीति में सक्रिय तमाम राजनीतिक दलों के बीच में तरह तरह की उठापटक एवं रणनीति बनाए जाने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब इसकी चहलकदमी तेज हो गई है। गांव के प्रभावशाली लोग जिनके ऊपर गांव के चुनाव का काफी दारोमदार होता है, यानी वो लोग जो गांव में एक तरीके से गांव की राजनीति करते हैं, क्षेत्र की सियासत में रुचि रखते हैं और उनके संबंध अपने क्षेत्र के विधायक एमपी से हैं, वो प्रधानी के चुनाव को लेकर के एक ठोस रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी तो मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी यह भी नहीं पता गांव में कि आखिर उनके गांव का आरक्षण सीमन क्या होगा, परिसीमन में उनकी गांव की सीट क्या होगी। फिलहाल आप बने रहिए शपथ समाचार में। हम आपको पंचायती चुनाव से संबंधित हर खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं कमेंट करना न भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।